हेलो एंड नमस्ते। क्या आप जानते हैं पौधों के लिए नाइट्रोजन का जो फिक्सेशन है वो कितना इम्पोर्टेंट होता है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर पौधों को वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर कर यानी कि एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन को हम कांस्टेंट कर के जो भी अवसर मिलता है उससे उनकी पौधों की वृद्धि और उत्पादन में बहुत अच्छे से क्वालिटी इंक्रीज होती है। इससे यह फायदा होता है कि हम प्राकृतिक और सस्ती खाद के रूप में हमें ऐसा विकल्प मिलेगा जिससे हमारी खेती और भी ज़्यादा अच्छी और लाभकारी बन सकती है। तो मेरा नाम है शालिनी राव, मैं डिजिटल बायोलॉजी शास्त्र की डिजिटल रचयिता हूँ। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें जिससे कि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। हमारा क्या चल रहा है, प्लांट फिजियोलॉजी चल रहा है, जिसमें कि हमने बहुत ही अच्छे तरीके से आपका ट्रांसपोर्ट इन प्लांट कवर कर लिया है। अब हमने स्टार्ट किया है आपका मिनरल न्यूट्रिएंट, जो इसका वन पार्ट हो चुका है, जिसमें कि हमने आपको इसेंशियल एलिमेंट्स के बारे में बताया है, जो कि दो फर्दर टू पार्ट में होते हैं, मैक्रो एंड माइक्रो, और उसमें भी उनके रोल्स बताए और उनमें जो स्पेसिफिक क्राइटेरिया होता है वो भी बताया। और फिर आपके वन बाय वन उनकी इम्पोर्टेंस, क्या रोल प्ले करते हैं, किसमें किस तरह का पार्टिसिपेट करते हैं, कहाँ पर पॉलन जर्मिनेशन के लिए कौन सा एलिमेंट एसेंशियल होता है, कौन सा एलिमेंट आपका वाटर स्प्लिटिंग के लिए होता है, कौन सा एलिमेंट आपका क्या है एंजाइम्स की फॉर्म में कर रहा है, कौन सा नाइट्रोजनी पेप्टाइड्स की फॉर्म में कर रहा है। तो ऐसे हमने सब आपको, क्योंकि ये क्या बायोमोलिक्यूल्स का भी रोल प्ले करती है, तो सारा बताया। आज हम इसके नेक्स्ट उस पर चलेंगे, नेक्स्ट पॉइंट पर चलेंगे, जो कि है आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन या नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। एनसीईआरटी आपका नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म बताती है कि ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि नाइट्रोजन यानी कि जो हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है उसको आपका जो प्लांट है वो किस फॉर्म में लेते हैं, ये सारा का सारा हमने आपको किसमें बताया है। आपका जब हमने नाइट्रोजन साइकिल इकोलॉजी में जो लास्ट वीक आपको कराया है 12th स्टैंडर्ड का, तो उसमें मैंने पूरा डिटेल बताया है कि किस तरह आपका जो मोस्ट इसेंशियल उनका अपग्रेड किया रहता है, नाइट्रेट के फॉर्म में लेते हैं, और इनका मोस्ट अपडेबल क्या रहता है कि नाइट्रोजन के फेस में तो नहीं लेते, नाइट्रेट के फेस में ज़्यादातर आपका एटमॉस्फेरिक नाइट्रेट को कौन कंज्यूम करता है, प्लांट करते हैं। तो आज हम उसी के बारे में डिटेल यहाँ पढ़ेंगे। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, जिसको हम नाइट्रोजन साइकिल भी कहते हैं या फिर गैसियस साइकिल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं कि नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म भी बोलते हैं, नाइट्रोजन साइकिल भी बोलते हैं और गैसियस साइकिल भी बोलते हैं। अब इसमें 4 इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में आपकी 4 प्रोसेस होती है, जिनको हम वन बाय वन करके देखेंगे। पहला है अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन में क्या होगा, जो डेड पार्ट्स होंगे उससे आपका अमोनियम क्या होती है, डिस्चार्ज होती है। फिर है नाइट्रिफिकेशन, इसमें जो है अमोनियम के नाइट्रेट नाइट्राइड में कन्वर्ट होगी। और डीनाइट्रिफिकेशन यानी कि नाइट्रेट जो है वो नाइट्राइड और फिर कुछ स्टेप्स के बाद वो नाइट्रोजन में कन्वर्ट होता है। और नाइट्रोजन फिक्सेशन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है जो कि नाइट्रोजिनस क्या एंजाइम और आपका मॉलिबेडनम प्रोटीफेरिक प्रोटीन की हेल्प से किसमें आपका कन्वर्ट हो जाता है, अमोनिया में, जो कि आपके ओनली प्रोकैरियोट्स में होते हैं। देखो ये भी याद रखना है आपको कि ये प्रोसीजर केवल जो नाइट्रोजन फिक्सेशन की वो प्रोकैरियोट में होती है। इसका भी रीजन है, ये यूकैरियोट में क्यों नहीं होती है, तो इसको अभी हम आगे डिटेल बताने वाले हैं। तो ये सारी चीजें जो अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन और नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये आप इकोलॉजी वाला पार्ट देखेंगे तो उसमें हमने बहुत डिटेल 4 पार्ट में कराया है। अमोनिफिकेशन का पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन वहां पर है, पूरा कुछ भी चीज छूटा नहीं है, आपको वहां से इसको कवर करना है। फिर आपका आता है बायोलॉजिकल नाइट्रोफिकेशन। तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजिफिकेशन है विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। किसकी हेल्प से होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। अब इसको हम क्या बोलते हैं, डाईएजोट्रॉफ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाईएजो। तो हमारा बायोलॉजिकल नाइट्रोजिफिकेशन क्या है, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, इसको हम नाइट्रोजन साइकिल भी बोलते हैं और गैसियस साइकिल भी बोलते हैं। अमोनिफिकेशन आपका क्या है, डेड पार्ट से आपका अमोनिया डिस्चार्ज होता है। नाइट्रिफिकेशन आपका क्या है, अमोनियम नाइट्रेट है नाइट्राइड, ये कन्वर्ट। डीनाइट्रिफिकेशन में नाइट्राइड, नाइट्रेट और आपका नाइट्रोजन, कुछ स्टेप में नाइट्रोजन डिस्चार्ज होता है। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन किसकी हेल्प से होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से होता है। और ये क्या होता है, इसको हम डाईएजोट्रॉफ भी बोलते हैं।
या फिर हम इसे नाइट्रोजन फिक्सर भी बोलते हैं। ये अब इसमें क्या होता है कि ये ओनली प्रोकैरियोट में क्यों होता है, यूकैरियोट में क्यों नहीं होता है, उसका भी एक रीज़न है कि इसमें क्या है, प्रोकैरियोट में बैक्टीरिया रहते हैं जो कि बैक्टीरिया या साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसकी वजह से क्या होता है, बिकॉज और क्या होता है, ये बैक्टीरिया तो है ही है, साथ में नाइट्रोजन एंजाइम भी होता है जो कि आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसी वजह से ये जो होता है वो यूकैरियोट में नहीं होता है, प्रोकैरियोट में होने वाली एक्टिविटी है। आपका एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन क्या होगा, आपका 16 एटीपी का फॉर्मेशन। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछते हैं कि कितने एटीपी का फॉर्मेशन होता है, हाउ मेनी एटीपी फॉर्म इज नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो आपको आंसर देना है 16 एटीपी। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है, तो आपको ये भी छोड़ना नहीं है, कुछ भी आपको कंसेप्ट से रिलेटेड कुछ भी छोड़ना नहीं है, सब कुछ करना है। फिर अभी हम आगे इनको देखेंगे किस तरह नाइट्रोजन फिक्सेशन का आगे एक्टिविटी होती है। तो ये आपका क्या है, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, नाइट्रोजन साइकिल या आपका गैसियस साइकिल किस में होती है, ओनली आपकी प्रोकैरियोट में होती है। क्यों होती है, क्योंकि बैक्टीरिया या साइनोबैक्टीरिया की प्रेजेंस होती है, साइनोबैक्टीरिया यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी। और इसमें भी आपके एक और एलिमेंट होता है, क्या होता है, नाइट्रोजन एंजाइम। नाइट्रोजन एंजाइम की प्रेजेंस इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यही रीजन है कि ये प्रोकैरियोट में होता है और यूकैरियोट में होने वाली एक्टिविटी नहीं है। आगे हम देखेंगे नाइट्रोजन फिक्सर या एजोट्रॉफ्स। एजोट्रॉफ, हाँ, डाई एजोट्रॉफ, ये क्या है, मे बी फ्री लिविंग और आपका मे बी डू नॉट फॉर्म नूडल्स एंड आपका फ्रॉम नूडल्स। तो आपका पहले देखते हैं मे बी फ्री लिविंग। फ्री लिविंग में आपका एरोबिक एंड एनारोबिक आ जाता है। एरोबिक में आपका एजेटोबैक्टर आएगा, एजोस्पुरेलम आएगा, बेंजेनिकिया आएगा और आपका ब्लू ग्रीन एल्गी, नॉन स्टॉक एंड एनेमिना। ये आपके एरोबिक क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं जो कि आपके नाइट्रोजन फिक्सेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एनारोबिक में आपका क्लॉस्ट्रीडियम आ जाएगा, क्रोमेटियम आ जाएगा, बैसिलस आ जाएगा और रोडोस्पोरेलम आ जाएगा और रोडोस्यूडोमोनास आ जाएगा। यह आपको ऐसे ही A to Z नाम याद करने, इसमें कोई ट्रिक काम नहीं करेगी और कोई शॉर्टकट काम नहीं करेगा। आपको इसी तरह इनके एग्जाम्पल क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी एरोबिक कभी एनारोबिक, आपके एमसीक्यू टाइप में बहुत ये चांसेस है आने का। तो आपको इसको A to Z ऐसे ही याद करना है जैसे कि मैं आपको ये दे रही हूँ। तो आपको मे बी फ्री लिविंग, एरोबिक और एनारोबिक। एरोबिक में आपका एजेटोबैक्टर है, एजोस्पोरेलम है, बेनेडिक्टा है, ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि नॉन स्टॉक और एनामिना। एनारोबिक में क्लॉस्ट्रीडियम है, क्रोमेटियम है, बैसिलियस है, रोडोस्पुरेलम है और रोडोइसिडो। अब मे बी ये फ्री फॉर्म में नहीं है, ये नूडल्स बनाते हैं। तो डू नॉट फॉर्म नूडल्स ऐसे बैक्टीरिया कौन से हैं, और फ्रॉम नूडल्स जो नूडल्स बनाते हैं वो कैसे हैं, और जो विदाउट। अब डू नॉट नूडल्स ये क्या है, कोरेलाइट रूट ऑफ साइकस। साइकस में कोरेलाइट रूट्स होती है जो कि हमने अभी आपको क्लास पढ़ाया है मॉर्फोलॉजी में। तो आपका कोरेलाइट रूट्स ऑफ साइकस, तो इसमें कौन से बैक्टीरिया होते हैं, नॉन स्टॉक एंड एनाबिना होता है। ऐसे लीफ ऑफ एजोला, लीफ ऑफ एजोला ये क्या है, आपके वाटर फर्न, तो इनमें आपका एनाबिना और एजोला ये बैक्टीरिया रहते हैं। थैलस ऑफ एंथ्रोसोरास, एंथ्रोसोरास के थैलस में भी आपका कौन से नॉन स्टॉक की कॉलोनीज होती है, वहां पर सिंगल नहीं कॉलोनी के फॉर्म में आपको नॉन स्टॉक देखने को मिलेगा। अब आता है फ्रॉम नूडल। अब नूडल्स कहाँ बनाते हैं, एक तो आपके रूट नूडल्स होते हैं और एक होते हैं स्टेप नूडल्स। अब स्टेप नूडल्स प्लांट कौन से होते हैं, जैसे शिशानिया। शिशानिया आपका फेब्रेसी फैमिली का प्लांट है, जिसमें बैक्टीरिया कौन सा होता है, एजोराइजोबियम। कौन सा होता है, एजोराइजोबियम प्लांट होता है जो कि स्टब में आपका क्या करता है, नोड्स का फॉर्म करता है। अब हम देखेंगे रूट नूडल्स। अब रूट नूडल्स में क्या होता है, आपका दो फर्दर डिवाइड इन टू पार्ट। पहला है आपका इन लेग्यूमिनस और एक नॉन लेग्यूमिनस। नॉन लेग्यूमिनस प्लांट क्या है, आपके एथस है, कैरियोसियस है और माइका है। और आपका बैक्टीरिया कौन सा है, फ्रैकिया है, जो एक्टिनोमाइसिटीज है, रे फंजाई, जिसे रे फंजाई भी कहते हैं, एक्टिनोमाइसिटीज में आता है। और इन आपका ग्यूनेरिया प्लांट है जिसमें ब्लू ग्रीन एल्गी कौन से आपके नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती है। अब लेग्यूमिनस प्लांट्स आते हैं। लेग्यूमिनस प्लांट में आपका पी है, क्लोव है, बीन्स है। और बैक्टीरिया इसमें कौन सा होता है, राइजोबियम होता है, तीनों में, बीन्स में, क्लोव में और पी में आपका क्या है, प्लांट है और बैक्टीरिया का है, राइजोबियम है।
ऐसे आपका प्लांट सोयाबीन है, जिसमें आपका बैक्टीरिया कौन सा होता है, ब्रोडाइजोजियम। कौन सा होता है, ब्रोडाइजोजियम। तो यह आपको ए टू जेड ऐसे ही याद करना है जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल लिखाए हैं। अब इसके आगे देखेंगे। अब देखिए आपका आगे नाइट्रोजन फिक्सेशन लेग्यूमिनस प्लांट। लेग्यूमिनस प्लांट में राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, फॉर्मेशन ऑफ रूट नूडल्स बनाता है राइजोबियम बैक्टीरिया, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इंक्लूड रहता है। बिफोर, पहले जब इन्होंने क्या किया है, आपका नूडल नहीं बनाए हैं, नूड्यूल्स नहीं बनाए हैं, तब देखो नाइट्रोजन फिक्सेशन कंडीशन क्या होती है, फ्री लिविंग होता है बैक्टीरिया, एरोबिक होता है, रॉड शेप होता है और मोटाइल होता है। मगर जब ये क्या करता है, नूडल बना लेता है, उसके बाद ये सिम्बायोटिक नेचर में हो जाता है, एनारोबिक हो जाता है, और रॉड शेप की जगह स्फेरिकल शेप हो जाता है और नॉन मोटाइल हो जाता है। अब यही एक्टिविटी को हम यहाँ प्रोसेस में देखेंगे कि आपका जो नाइट्रोजन फिक्सेशन, उसकी फर्स्ट कंडीशन क्या होती है, कीमोटॉक्सिस। कीमोटॉक्सिज्म में क्या होता है, अट्रैक्शन ऑफ बैक्टीरिया टुवर्ड सिक्रेशन ऑफ रूट हेयर। अब ये रूट हेयर है प्लांट की, उसमें सिक्रेशन क्या हो रहा है, केमिकल हो रहा है, और आपका क्या है, राइजोबियम वहां अट्रैक्ट हो रहा है। रूट हेयर, रूट हेयर क्या है, आपकी जो रूट है उसकी एपिडर्मिस की क्या है, आपके एक्सटेंशन है, उसी से आपका रूट हेयर फॉर्म होता है। दूसरा आता है अट्रैक्शन ऑफ बैक्टीरिया विथ रूट हेयर। रूट हेयर अट्रैक्ट कर रही है बैक्टीरिया को। थर्ड आ रहा है कर्ल ऑफ रूट हेयर सीक्रेशन ऑफ द नोड फैक्टर बाय बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया के द्वारा इसमें क्या हो रहा है, सीक्रेट किया जा रहा है, और जो रूट हेयर कैसी हो गई है, थोड़ी कर्ल हो गई है, छुड़ गई है। फिर आपका फोर्थ स्टेप आता है एंडोसाइटोसिस ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की एंट्री हो गई है कहाँ पर, प्लांट रूट सेल में। अब प्लांट रूट सेल में उसको क्या मिलेगा, पेरिसाइकल मिलेगा, कॉर्टेक्स मिलेगा, तो वहां पर उसकी एंट्री हो चुकी है। 5 स्टेप है मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया का रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है, और यहाँ पर रूट केस की कंडीशन कैसी हो जाती है, थोड़ा रिंकल्स हो जाती है। तो एंडोसाइटोसिस हुआ ट्यूब, और आपका एक्सटेंशन ऑफ सेलुलोज में एंटर कर देता है। फिर आपका 6 आता है फॉर्मेशन ऑफ इन्फेक्शन थ्रेड। इन्फेक्शन थ्रेड का फॉर्मेशन हो जाता है। कौन फॉर्मेट करता है, ये पेरीबैक्टीरियल कंडीशन करती है। आर डिटैचमेंट ऑफ बैक्टीरिया इनटू कॉर्टेज सेल। कॉर्टेज सेल आपका फॉर्मेशन ऑफ पेरीबैक्टीरियल सेल। अब देखो ये कंडीशन है, ये आपके रूट प्लांट सेल में गया तो वहां पर इसको पेरिसाइकल मिलेगा, कॉर्टेक्स मिलेगा, और वहीं पे आपके रूट हेयर से ये इन्फेक्शन करेगा। इन्फेक्शन करेगा तो यहाँ पर क्या करेगा, इन्फेक्शन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा। फिर इस तरह ये स्ट्रक्चर, ये यहाँ पर देखो इन्फेक्शन थ्रेड का फॉर्मेशन हो गया, यहाँ रूट हेयर के थ्रू आया था, यहाँ अंदर वो क्या करेगा, इन्फेक्शन थ्रेड को मॉडरेट कर लेगा। इन्फेक्शन थ्रेड हुआ तो ये क्या हो गया, पेरिसाइकल। पेरिसाइकल सेल अब क्या पेरी बैक्टीरिया सेल में कन्वर्ट हो गई, क्योंकि इसके अंदर भी बैक्टीरिया पहुंच गया। अभी तक बैक्टीरिया रूट हेयर में था, अभी पेरिसाइकल के सेल में पहुंच गया। तो यहाँ राइजोबियम के अंदर एंट्री करेगा, किससे करेगा, इन्फेक्शन थ्रेड से करेगा। और ये जो सेल है, जो पेरिसाइकल है, वो क्या कन्वर्ट हो जाएगी, पेरी बैक्टीरिया सेल में कन्वर्ट हो जाएगी। और ये क्या करो, रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ नूडल्स। जो नोड्यूल का फॉर्मेशन होगा उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, पेरी बैक्टीरिया सेल। अब पेरी बैक्टीरिया सेल देखो, इसमें कंडीशन क्या होती है, कंटेन बैक्टीरियोइड, यानी कि यहाँ पे बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं, नॉन मोटाइल फेस हो जाते हैं और लार्ज हो जाते हैं। पहले ये एनाविना क्या स्मॉल साइज होते हैं, मगर जब अंदर ये सिम्बायोसिस कंडीशन को अडॉप्ट कर लेते हैं तो इनका साइज बढ़ जाता है, और ये मोटाइल से क्या हो जाते हैं, नॉन मोटाइल। हमने यहाँ बताया था कि जब नूडल्स नहीं बन रहा है, नोड्यूल नहीं फॉर्म हो रहा, तो ये बैक्टीरिया कैसे होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, एरोबिक होते हैं, रॉड शेप होते हैं और मोटाइल होते हैं। मगर जैसे ही नूडल बनाएंगे, नोड्यूल्स का फॉर्मेशन होगा, तो बैक्टीरिया की कंडीशन भी चेंज हो जाएगी। वो कैसे हो जाएंगे, सिम्बायोटिक नेचर में हो जाएंगे और एरोबिक हो जाएंगे। अभी एरोबिक थे, अब एनारोबिक हो जाएंगे, और आपका क्या हो जाएगा, स्फेरिकल शेप, और आपका नॉन मोटाइल कंडीशन को यहाँ पर क्या करेंगे, एडॉप्ट कर लेंगे। समझ आया ये प्रोसीजर सारा। ऐसे ही सारे प्रोसीजर आप पढ़ोगे तो आपको यहाँ 7 स्टेप्स होती है नाइट्रोजन फिक्सेशन में, जो कि आपको बहुत इजीली विद फिगर आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी, ऐसा मेरा मानना है। अब यहाँ पर क्या साइटोसॉल, अब अभी अपने रूट उसमें देख लिया कि किस तरह रूट प्लांट में पहुंचता है। अब साइटोसॉल और बैक्टीरिया की एक्टिविटी देखते हैं। साइटोसॉल, बैक्टीरिया के साइटोसॉल में नूडल्स क्या परफॉर्म, रूट नूडल्स, फॉर्मेशन ऑफ लेग हाइड्रोजन। अब ये क्या पिंक या रेड कलर का होता है,
इसमें दो चीज होती है, एक तो होता है HB यानी कि हीमोग्लोबिन। हीमो जो होता है वो पिगमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ग्लोबिन जो होता है वो प्रोटीन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये फॉर्मेशन ऑफ आपका लेग वाटर है, जो हेगमो क्या है, पिगमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल, फॉर्म बाय क्या, बैक्टीरिया के द्वारा ये बनता है। और ग्लोबिन जो है वो प्रोटीन का पार्ट है, और ये प्लांट यानी कि होस्ट इसे बनाता है, क्योंकि साइटोसॉल में आधी क्रिया हो रही है और आधी कहाँ हो रही है, आपकी रूट सेल में, जहां पर आपके पेरिसाइकल है, कॉर्टेक्स है, रूट हेयर है, तो ये होस्ट बनाता है। ग्लोबिन का काम, प्रोटीन का काम कौन करता है, होस्ट करता है, और कलर देने का काम कौन करता है, बैक्टीरिया करता है। अब ये जो साइटोसॉल है, ये क्या, बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के अंदर जो साइटोसॉल, उसमें नाइट्रोजनस एंजाइम होता है, यही रोल प्ले करता है। इसी वजह से यूकैरियोट में आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन की एक्टिविटी नहीं होती है, केवल प्रोकैरियोट में ही होती है। आपका जो लेग हीमोग्लोबिन है, लेग्यूम हीमोग्लोबिन है, वो ऑक्सीजन सेजवेंसर होता है। क्या होता है, सेजवेंसर होता है। रिमूवल ऑफ फ्री ऑक्सीजन को क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। और लेग्यूम हीमोग्लोबिन क्या होता है, फ्री ऑक्सीजन के साथ मिलकर यहाँ पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन इम्पार्ट पिंक कलर ऑफ नूडल्स में पिंक कलर का पार्ट पार्टिसिपेट करता है। नाइट्रोजनस एंजाइम क्या है, प्रेजेंट इन साइटोसॉल ऑफ बैक्टीरिया। कैसा होता है, ऑक्सीजन सेंसिटिव होता है, क्योंकि ऑक्सीजन को रिमूव कर देता है। रिक्वायर एनारोबिक कंडीशन, इसको एनारोबिक कंडीशन चाहिए होती है, इसलिए वहां ऑक्सीजन रिड्यूस हो जाता है। और आपका क्या है, मॉलिब्डेनम आयरन जो है वो प्रोटीन है, इसका यहाँ पर काम करता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन इन साइटोसॉल इन बैक्टीरिया, तो आपका एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, नाइट्रोजनेस एंजाइम है आपका, किसकी प्रेजेंस में, आपका 16 ATP रिड्यूस करता है। फिर आपका क्या है कि हाईली टॉक्सिन होता है, ये क्या, अमोनिया के फॉर्म में। फिर क्या होता है, ये इसे प्रमोट कर देता है, किसमें प्रमोट कर देता है, नाइट्राइड में, तब ये लेस टॉक्सिन हो जाता है। अब हम यहाँ सेल का देखेंगे। सेल देखो, सेल नाइट्रोजन पूल है, तो यहाँ पर क्या है, आपका नाइट्रेट है, जो कि आपका क्या है, रिड्यूस एंजाइम होता है। ये नाइट्राइड में रिड्यूस हो गया, और नाइट्राइड में रिड्यूस होने के बाद यहाँ नाइट्रेट बनाएगा, और ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में जाके फ्री हो जाएगा, और ये अमाइनो एसिड भी फॉर्म करता है। प्रोटीन रिड्यूस एंजाइम है, कौन है आपका रिड्यूस एंजाइम, नाइट्राइड और नाइट्रेट। और नाइट्रेट जो है वो आपका क्या करता है, नाइट्रोजन को क्या करता है, अमोनिया में फ्री में रिलीज कर देता है। अब फेट ऑफ एमोनिया की 3 रिएक्शन हमें देखनी है कि किस तरह से यहाँ पर कौन सी रिएक्शन होती है। तो पहला होता है रिडक्टिव एमिनेटम। एमिनेटम में क्या होता है, नाइट्रेट जो होता है, अमोनियम जो होता है, वो क्या होता है, अल्फा ग्लूटा कीटो ग्लूटानिक एसिड, जिसमें कि 5 कार्बन होते हैं, रिएक्ट करता है किसके प्रेजेंस में, ग्लूटामेट डिहाइड्रेशन। तो वहां पर क्या होता है, NADPH2, तो क्या रह जाता है आपका, डिहाइड्रेशन हो जाता है, हाइड्रोजन निकल जाता है, तो NADP रह जाता है। ग्लूटामाइन एसिटिक अमाइनो एसिड, अब ये फर्स्ट अमाइनो एसिड है जो कि आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन में बनता है। फिर आपका आता है ट्रांसमिनेशन। ट्रांसमिनेशन में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ अमाइनो ग्रुप फ्रॉम वन अमाइनो एसिड टू अ कीटो ग्रुप ऑफ अ कीटो ग्रुप। कीटो एसिड जो है अनदर अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन कर देता है। देखो ये अमाइनो एसिड एक है, कीटो एसिड के साथ रिएक्ट किया, कौन है ये कीटो एसिड, आपका पायरुविक एसिड। ट्रांसफरेज एंजाइम की प्रेजेंस में आपका क्या हुआ, अमाइनो एसिड और एक कीटो ग्रुप बन जाता है, और यहाँ पर रीजनरेट हो जाता है। थर्ड कंडीशन आता है कैटालिटिक एमिडेशन। कैटालिटिक एमिडेशन में फॉर्मेशन ऑफ एमाइडस फॉर्मिक एसिड का, अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन होता है। ये ग्लूटामिक एसिड है, NH2CCOH3 ये, और आपके किसकी प्रेजेंस में, आपका हाइड्रेशन हो रहा है, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप और आपका NH2, इसके प्रेजेंस में आपका यहाँ क्या, ग्लूटामाइन एमाइड बन जाता है। इसी तरह जब आपका एसिटिक अमाइनो एसिड होगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, आपका एस्परजीन बनेगा। याद रखना है कि कैटालिस्ट एमाइडेशन में 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं जो कि कीटो ग्रुप की हेल्प से कीटो अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो रहे हैं। पहला आपका अमाइनो एसिड बनेगा ग्लूटामाइन एमाइड, और दूसरा बनेगा एस्परजीन एमाइड। फिर आपका सोयाबीन। अब यहाँ पर सोयाबीन भी फिक्सेशन करता है, बताया था हमने कि लेग्यूमिनेसी प्लांट में आपका पी, बीन्स और आपका सोयाबीन में फिक्स नाइट्रोजन ट्रांसपोर्ट किसमें होता है, यूरेट फॉर्म में होता है। क्या होता है, यूरेट फॉर्म में। यहाँ पर एलिनेट्स होते हैं और सिट्रुलिन बनता है। यहाँ पर क्या था, अमाइनो एसिड 3 प्रोसीजर था, रिडक्शन था, ट्रांसएमेशन था, कैटालिस्ट था। कैटालिस्ट में 2 टाइप ऑफ कीटो अमाइनो एसिड बनते हैं, जो कि आपका ग्लूटामेट होता है और एक होता है आपका एस्पार्जिल। सोयाबीन में क्या बनता है,
एलिटेटस बनते हैं और सिट्रुलिन बनते हैं। ये याद रखना है आपको कि क्या वहां बनता है और ये कहाँ बनता है। तो ये आपको रिएक्शन ऐसे ही याद करनी है, इसमें कोई भी ट्रिक नहीं है, कोई भी शॉर्टकट नहीं है। बहुत ज्यादा मैंने लिखाया नहीं है, केवल रिएक्शन रिएक्शन यहाँ पर कॉपी डाउन किया है। थ्योरी आप एनसीईआरटी से पढ़ेंगे। अब हम यहाँ पर देखेंगे प्लांट ग्रोथ, लास्ट कंसेप्ट दिस लेसन। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, इसे पीजीआर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पीजीआर भी बोलते हैं, या फाइटो हार्मोन्स भी बोलते हैं, प्लांट हार्मोन्स भी बोलते हैं, किसी भी नाम से बोलते हैं। ग्रोथ क्या है, मेजरमेंट बाय द एक्सोनोमीटर। एक्सोनोमीटर इसका इंस्ट्रूमेंट है जिससे इसको मेजर किया जाता है। प्रीफर एनॉक्सोमीटर। आर इरिवर्सिबल होती है, क्या होती है, रिवर्सिबल नहीं होती है, रिवर्सिबल होती है। और प्लांट ग्रोथ क्या है, ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ, कंटिन्यूअस ग्रोथ टू द, क्यों कंटिन्यूअस ग्रोथ होती है, देखो प्लांट में कंटिन्यूअस ग्रोथ होती है, क्यों, क्योंकि वहां पर मैरिस्टेमेटिक टिश्यू, हमने एनाटॉमी आपको पढ़ाया था तो वहां पे बताया था कि उनकी जो ग्रोथ होती है वो थॉट आउट लाइफ होती है। क्यों, मैरिस्टेमेटिक टिश्यू है जो उसमें हमेशा डिवीजन होते रहते हैं, जबकि लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि एनिमल्स में इस तरह के टिश्यू नहीं मिलते हैं, इसलिए उनकी ग्रोथ एक टाइम ड्यूरेशन तक ही होती है। जैसे हम और आप है तो हमारी ग्रोथ एक टाइम ड्यूरेशन तक ही, उसके बाद हमारी ग्रोथ नहीं होती। बल्कि प्लांट में मैरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से क्या होता है कि उनकी प्लांट जो होती है वो ग्रोथ जो होती है वो थॉट आउट लाइफ होती है। फिर आपका होता है इनडिटर्मिनेट होती है, कैन बी मेजर एनॉक्सोमीटर। तो अभी जो आपकी ग्रोथ टाइप है वो इस तरह होती है, 1 सेल है, 2 हो गई, 4 हो गई और 16 हो गई। अब इसमें देखो 2 कंडीशन आती है, एक अरिथमेटिक ग्रोथ आती है, एक जियोमेट्रिक ग्रोथ आती है। अरिथमेटिक में क्या होगा कि आपका जो भी होगी ग्रोथ वो स्लो रेट पर होगी, 1 2 सेल, बी और ए, 3 सेल, 4 सेल, ये 1 2 3 4 का प्रोसीजर करती है। डिवीजन फॉलो बाय डिफरेंशिएशन, लेटर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ये किस में आएगा आपका, लेटर एम्ब्रियोनिक कंडीशन में आएगा। जबकि जियोमेट्रिक ग्रोथ जो होती है वो क्या होती है, डिवीजन ऑफ द डिफरेंशिएट, जैसे कि आपका 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, 32 है, इस तरह आपका क्या होती है, जियोमेट्री कंडीशन में होती है। तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो यहाँ पर आपका ये पूरा टॉपिक आपका मिनरल न्यूट्रिशन का फिनिश होता है। अब जिससे कंडक्टेड जितने भी कंसेप्ट थे आपके वो सारे के सारे यहाँ मैंने कराने की कोशिश की है, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा आपका। इसी 2 लेक्चर में पूरा किया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने क्या किया था कि आपके एसेंशियल एलिमेंट्स को वेरीफाई किया था कि कितने आपके मैक्रो है, माइक्रो है, फिर उनका 1 बाय 1 यूज बताया था, बेनिफिट बताया था। और इसके बाद फिर हमने नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी कि गैस नाइट्रोजन साइकिल की बात की कि कैसे उसमें स्टेप्स होते हैं, 1 2 3 7 स्टेप्स नाइट्रोजन फिक्सेशन में, कैसे साइटोसॉल बैक्टीरिया में एक्टिविटी होती है, ये सारा हमने यहाँ पर सिस्टमैटिक वे में देख लिया। और इसके बाद हम प्लांट ग्रोथ का भी यहाँ पर देख लिया कि किस तरह यहाँ पर, तो लगभग मुझे ऐसा लगता है कि इस लेसन से, मिनरल न्यूट्रिशन से कनेक्ट आपके सारे कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है, अब हम स्टार्ट करेंगे प्लांट फिजियोलॉजी में। नेक्स्ट चैप्टर शायद आपका फोटोसिंथेसिस है, अब हम फोटोसिंथेसिस को स्टार्ट करेंगे।